हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस। एक बार फिर हम आए हैं सिलोजिज्म न्याय निगमन का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी। आइए उसको हम आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर उसके आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। देखिए, हमने बताया था बेस्ड ऑन 100% ट्रू आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और 100% ट्रू क्या होता है, जैसे कि आप लोग मानिए 2007 में हुआ था T20 वर्ल्ड कप। उसमें युवराज सिंह ने 6 गेंदों पे लगातार 6 छक्के मारे थे। तो जब उन्होंने 6 गेंदों पे लगातार 6 छक्के मारे तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, उन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे। अगर कोई आता है और कहता है कि युवराज सिंह ने 6 छक्के 6 गेंद पर इंग्लैंड के खिलाफ नहीं मारे थे, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो, निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि कथन में ये लिखा गया है कि युवराज सिंह ने 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे और वो कब? T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर हम उसको कोई हमसे आके कहता है निष्कर्ष में कि नहीं, युवराज सिंह ने 6 छक्के नहीं मारे थे, 6 छक्के तो महेंद्र सिंह धोनी ने मारे थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव जब भी रहेगा कथन तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि ये जो हमने कथन बोला वो 100% ट्रू है, क्योंकि युवराज सिंह ने छक्के मारे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें देखना है। अगर निगेटिव होता है तो हम यहाँ पे निगेटिव निष्कर्ष को चुनते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही स्टेटमेंट और ऐसे ही कंक्लूजन आप में आते हैं और देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, लिखा है सभी ए बी हैं। अब हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ लोगों को बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी जो हैं व्यक्ति वो क्या है? मैकेनिक्स हैं। छोड़िए मैकेनिक, सभी जो ये है ना प्लेयर, ये सभी क्या हैं? क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो मतलब कि सभी जो आदमी हैं वो क्या हैं? खिलाड़ी हैं, ठीक है। सभी आदमी खिलाड़ी हैं, यानी कि सभी ए बी हैं। तो सभी ए जो है ये किसको मतलब कर रहा है? डिनोट ये कर रहा है यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, तो सभी ए बी हैं। तो बी किसको कर रहा है? खिलाड़ी को। अब लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे जो 4 लोग हैं ये तो सब खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या ये बात भी जरूरी है कि जितने खिलाड़ी हैं वो सिर्फ यही 4 लोग हों? मतलब सभी ए बी है, मतलब कि यहाँ जितने हैं प्लेयर, मान लीजिए कि जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उसमें से 4 लोग और कहीं खड़े होते हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे ये चारों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, चारों ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। लेकिन क्या ये भी कहना सही है कि सिर्फ यही चारों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इनके अलावा भी तो बहुत से प्लेयर होंगे जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट होता है सभी के साथ अगर लिखा रहता है तो ये तो रहेगा हमारा 100%, ठीक है। अब जो है बी है ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? 50%। मतलब ये है कि सभी व्यक्ति खिलाड़ी हैं। ये तो सही है कि सभी व्यक्ति ये खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी खिलाड़ी व्यक्ति नहीं हैं। अब इसको आइए हम देखते हैं वेन डायग्राम से आप लोग कैसे करते थे। सभी ए बी हैं, मान लीजिए कि ये है ए और इसके ऊपर बना दिया हमने बी। अब देखिए सभी ए बी हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता था कि जब सभी ए बी हैं यानी कि अंदर से आप लोग बाहर की तरफ सभी ए बी हैं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आप लोग अंदर नहीं आ सकते, यानी कि सभी बी ए हैं नहीं बोल सकते हैं। यदि कथन में सभी ए बी हैं दिया है और निष्कर्ष में दे रहा है कि सभी बी ए हैं, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि यहाँ हुआ 100 और यहाँ हुआ 50%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोई ए बी नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 100 और इसको 100। इसको आप लोग रुपए की तरह मानिए, 100 या 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोई ए बी नहीं है। मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है? बी। देखिए इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, बीच में बहुत दूर दूर है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग एक जगह खड़े हैं और इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी क्या है? प्लेयर इसमें खिलाड़ी नहीं है, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो खिलाड़ी नहीं है। तो जरूरी है कोई व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है तो कोई खिलाड़ी, मतलब क्या है? 100 दोनों मानेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब आगे देखिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुछ ए बी है, मतलब देखिए सभी के साथ 100 और कोई के साथ 100, बी के साथ नहीं है, मतलब कि कोई भी बी ए कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, यानी कि दोनों 100% रहेंगे। अब देखिए कुछ ए बी हैं, तो कुछ मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए बन गया और ऐसे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो कुछ ए बी हैं, यानी कि कुछ ए और कुछ मतलब जो ए का पार्ट है वो बी नहीं है और कुछ बी का पार्ट है जो ए नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 50-50 रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं,
ठीक है। और इसमें हमने बोल दिया कि ये दो लोग क्या हैं हमारे, ये हमारे दो लोग खिलाड़ी हैं, मतलब कि कुछ व्यक्ति यहाँ पे खिलाड़ी हैं, तो कुछ मतलब कि दो व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो ये क्या व्यक्ति है, ये हो सकता है कि ये खिलाड़ी ना हो सकता है कुछ ये और हो, डॉक्टर हो या कुछ और हो, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कुछ ए बी है, यानी कि 50-50। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए, तो कुछ के साथ जो आता है वो क्या लगता है 50, और बी नहीं है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 100। मतलब कि कुछ जो खिलाड़ी हैं वो, कुछ आदमी जो है वो खिलाड़ी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि जितने भी मतलब वहाँ पे मतलब कोई भी खिलाड़ी हो ही ना, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए कल हमने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका। अब देखिए आप लिखा है सभी ए बी हैं, ए के साथ 100 है, बी के साथ 50। मान लीजिए ए के पास 100 रुपये है और बी के पास कितने हैं 50 रुपये। अब देखिए ये क्या है स्टेटमेंट हमारा, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं लगा है तो स्टेटमेंट क्या है निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव। अब देखिए अगर आपके पास, अगर देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो आपको 100 रुपये खर्चे करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको 50 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यदि स्टेटमेंट में देखिए 100% अगर स्टेटमेंट में दिया है तो उसको हम 50% कंक्लूजन में ला सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में 50% दिया है, 50 रुपये दिया है और हमको निष्कर्ष में 100% उसकी जगह दे रहा है वैल्यू, तो क्या होगा, मान गलत होगा। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को कर। फ्रेंड्स आइए देखिए कुछ नियम होते हैं जो क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएगा, और क्वेश्चन को कैसे करना है सिर्फ इतना ही नियम होता है 100% जो जितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला नियम क्या था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, यदि कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए सभी ए बी हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट अगर आपके सामने आता है तो ए के ऊपर क्या लिखेंगे 100, मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर 100, ऑब्जेक्ट के ऊपर 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। यदि कोई ए बी नहीं है तो कोई ए के ऊपर क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर 100% और बी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर क्या होगा 100%। इसको कैसे होगा बता चुके हैं। कुछ ए बी हैं, अगर कुछ के साथ ए आता है तो ऊपर 50 रहेगा और बी के ऊपर क्या रहेगा 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव। कुछ ए के साथ कुछ के साथ 50 रहेगा और बी नहीं है तो उसके साथ 100 रहेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव। अब देखिए सभी अगर स्टेटमेंट में दिया रहता है और निष्कर्ष में आपसे उसी स्टेटमेंट उसी मतलब जगह 50 का प्रयोग किया जाता है तो वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, गलत। कैसे होगा हम बताते हैं अभी। और 50 से देखिए 100 से 50 हो सकता है लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता। देखिए कैसे, सबसे पहले हमको यहाँ पे 150 को सजाना होगा, कैसे काम करेगा, और प्रैक्टिस के साथ आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑप्शन दिमाग में ही रट जाएगा। अब देखिए सभी आम फल हैं, सभी ए बी हैं, तो ए के ऊपर क्या रहेगा 100, यानी कि आम के ऊपर 100 और फल के ऊपर क्या रहेगा 15। अब देखिए कुछ फल आम है तो कुछ के साथ क्या रहेगा 15, आम के साथ भी क्या रहेगा 15। आपको देख लीजिएगा कुछ आम फल हैं, यहाँ 15 यहाँ 50, सभी फल आम है तो यहाँ पे क्या रहेगा 100, सभी के साथ 100, और कुछ यहाँ पे लास्ट में जब रहता है तो यहाँ पे क्या रहेगा 50। कुछ फल आम नहीं है तो कुछ फल यानी कि यहाँ पे रहेगा 15, और यहाँ पे लिखा है कोई भी आम फल नहीं है तो कोई भी आम 100 हो जाएगा और फल भी क्या हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए ये 150 हमने लगा लिया। अब देखिए स्टेटमेंट में लिखा है सभी आम फल हैं। यदि आप इसको वेन डायग्राम से करते हैं तो ऐसे बनाते हैं, देखिए सभी आम यहाँ बनता, ठीक है, और फल यहाँ बनता, यही करते हैं। लेकिन इतना स्टेटमेंट इतना कंक्लूजन देख के आप शायद यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो ये है, जब 3-3 स्टेटमेंट साथ दिए जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे बिना वेन डायग्राम की सहायता से, और आपको पता चलेगा कि वेन डायग्राम से आपको कितना कंफ्यूजन होती है। अब देखिए सभी आम फल है, अब यहाँ आम के ऊपर 100 है और फल के ऊपर 15 है, तो ये बताइए कि यदि स्टेटमेंट में आम के ऊपर 100 है और फल के पास, मतलब मान लीजिए कि आम के पास 100 रुपये है, फल के पास 50 रुपये है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसके पास पैसे है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इनका खर्च कितना खर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फल के ऊपर 50 है और आम के ऊपर 50 है। अब बताइए क्या फल के पास 50 है तो 50 ये खर्च कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अब देखिए आम के पास 100 है, आम के पास 50, यानी कि आम 50 खर्च कर सकता है, यानी ये सही है। आम के पास 100 है तो 100 से 50 हो सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 50 से 100 नहीं हुआ है, 50 से सिर्फ 50 ही हुआ है, यानी कि ये कंगाल हो चुका है, इसके पास अब 1 भी रुपये नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होगा क्योंकि इसने कर्ज नहीं लिया है और 50 में 50 था तो 50 ही खर्च किया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कुछ आम फल हैं। अब देखिए
आम के पास कितना है 100 और यहाँ पे आम के पास कितना है 50, यानी कि यहाँ तक तो बात सही है। अब फल 15 है, 50 फल है, यहाँ भी फल 50 है, यानी कि ये भी निष्कर्ष हमारा क्या है सही। अब देखिए सभी फल आम है। अब देखिए यहाँ पे फल के पास कितना है 50, यहाँ फल के पास कितना आ गया 100, तो यहाँ से स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया गलत। ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चालू हुआ है और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो तो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आपको 150 लिखने की भी जरूरत नहीं थी। और जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि ये निष्कर्ष हमारा क्या है निगेटिव, और यहाँ पे हमारा निष्कर्ष मतलब कथन क्या है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड के साथ करना होता है। और हम अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं और बताते हैं फिर कैसे करें। आइए एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ कार बस है, तो यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ये ऐसे लिखा है, तो कुछ कार बस है यानी कि दोनों के ऊपर क्या रहेगा हमारा 50 और यहाँ भी क्या रहेगा 50। अब देखिए कुछ बस कार हैं, तो कुछ बस कार हैं, कुछ ए बी है, यानी कि यहाँ भी क्या रहेगा 50-50। अब देखिए सभी बस कार हैं, तो सभी बस कार है यानी कि पहले पे कितना रहेगा 100 और दूसरे पे क्या रहेगा 50। अब देखिए सभी कार बस हैं, तो सभी कार बस है यानी कि यहाँ भी क्या रहेगा 100 और यहाँ क्या रहेगा 50। ठीक है, इसमें हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, कंक्लूजन हमारा निगेटिव है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। वैसे ही सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि इस तीनों ऑप्शन को हम काट देते हैं। अब बताइए यदि कोई आप में ऐसे स्टेटमेंट दिया रहे और कंक्लूजन में कहीं ऐसा दिख जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 100% काट देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ बस कार है, तो बस के ऊपर ये कितना है 15, यहाँ भी कितना है 50, यहाँ पे कार के ऊपर 50, यहाँ भी कार के ऊपर 50, यानी बिल्कुल बात सही है। अब देखिए सभी बस के ऊपर 100, बस के ऊपर तो 50 है, यहाँ पे 100 कैसे आ गया, जब उसके पास 50 रुपए ही थे तो उसने 100 रुपए खर्च कैसे कर दिए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा गलत। आगे देखिए सभी कार यानी कार के ऊपर 100 कैसे आ गया, यानी कि अगर स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट हुआ हो तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी सभी दिख जाए तो आप वहीं काट देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि 100 कहाँ से आ गया और ये तो गलत हो ही गया था। तो देखिए कितना टाइम लगा हमको करने में। अगर ये आप ये प्रैक्टिस के साथ आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन को आप सिर्फ देख के ही उड़ा देंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये लिखा है क्वेश्चन, कथन दिया है कुछ मेज कुर्सी नहीं है, तो ये ऐसे लिखा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर 50 रहेगा और ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर 100 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 50 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100। अब देखिए अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। अब देखिए कुछ कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि कुछ कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि कुछ कहा गया कुछ कुर्सी मेज नहीं है, यानी कुछ ए बी नहीं है, तो यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर 50 और ऑब्जेक्ट के ऊपर 100, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 50 और यहाँ पे 100। अब देखिए कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, दोनों के ऊपर क्या लिखा जाएगा 100। कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा दोनों के ऊपर 100। अब देखिए कुछ कुर्सी मेज, इस पे लिखने की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें कैसे। कुछ कुर्सी मेज है तो इसको हम लिखेंगे 50, इसको लिखेंगे 50, कुछ मेज कुर्सी। अब देखिए सभी कुर्सी मेज है तो सभी के साथ 100 और मेज के साथ 50। अब देखिए यहाँ पे हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फास्ट। अब देखिए लिखा है कुर्सी के ऊपर 50, कुर्सी के ऊपर 100, 100 से 100 बना सकते हैं। देखिए 100 से 50 बन सकता है, तो 100 से 50 बन गया, और यहाँ मेज है तो यहाँ 50 से 100, यानी कि देखिए 50 से 100, 50 से 100 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो कैंसिल, गलत हो जाएगा, यानी कि यह अनुसरण नहीं करेगा। आगे देखिए अब लिखा है कि कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, यहाँ पे देखिए 50 है एक पे 100, तो यहाँ पे दोनों पे 100 नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पे एक पे 50 एक पे 100, तो दोनों पे 100 कैसे आ गया, ये भी हमारा गलत। और ये पॉजिटिव है, तो जब निगेटिव स्टेटमेंट में दिया है तो हमारा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए निगेटिव, यानी कि ये हमारा तीनों तो वैसे ही गलत थे। तो देखिए कितना देर लगा आपको क्वेश्चन करने में, इतना निष्कर्ष तो आता भी नहीं है, निष्कर्ष तो सिर्फ 2 या 3 आता है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। क्यों आप वेन डायग्राम पे जाएं। तो देखिए क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है। अब हम देखिए क्वेश्चन को कितना जल्दी हम लोग किए हैं, इतने ही देर में मैंने आपको समझाया है और बताया भी, और क्वेश्चन हम 4 कर लिए हैं। तो देखिए अब इसमें आता है अगले टाइप का क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन होता है जब 2 से 3 कथन दिए होते हैं तो उसको हम आपस में लिंक कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।
तो दोस्तों शेयर करते रहिए। थैंक यू।